हेलो फ्रेंड्स, आज की इस रिवीजन वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 है। ए, बी और सी मिलकर 69,000 निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। उसमें ए बी से 9,000 तथा बी सी से 12,000 अधिक निवेश करता है। यदि व्यवसाय में कुल लाभ 5290 रुपये का हुआ है तो उसमें ए का क्या हिस्सा होगा। देखिए, जब भी ऐसा बोलता है ए बी से इतना और बी सी से इतना, जो लास्ट वाला है उसको लेकर के चलिए। यहाँ पे ए है, बी है और सी है। बोल रहा है सी से बी, उल्टा चलिएगा तो आपको सब मान रखने में आसानी हो जाएगा। बी जो है सी से 12,000 अधिक निवेश करता है। अगर सी को हम एक्स मान लें तो बी 12,000 अधिक है, इसका मतलब एक्स प्लस 12,000 ही है ये। अब यहाँ पे कहता है कि ए जो है बी से 9,000 अधिक है, तो बी का वैल्यू इतना है, बी का वैल्यू एक्स प्लस 12,000 है, प्लस 9,000 इसका अधिक है ए का, ये इतना अधिक इन्वेस्ट करता है। यदि व्यवसाय में कुल लाभ 5290 रुपये का है तो उसमें ए का क्या हिस्सा होगा। तो बस इसे सॉल्व कर दीजिए। एक्स प्लस, तीनों को जोड़ने के बाद क्वेश्चन में कितना बोला है, 69,000, मतलब टोटल अमाउंट कितना है, 69,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं। एक्स और यहाँ पे एक्स, 3x हो जाएगा, प्लस 12,000, ये 12,000 है, 12,000 प्लस 9,000, यहाँ भी 12,000 है, 12 दूना का 24,000 और 24 और 9 33,000 हो जाएगा। 33,000 बराबर 69,000, 3x यहीं पे रह जाएगा, ये माइनस में उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, घट के 36,000। एक्स का मान निकालेंगे तो 36,000 बटा में क्या हो जाएगा, 3 कट जाएगा, कितना बार में, 12,000 बार में ये कट जाएगा। तो एक्स का मान कितना निकल के आया मेरा, 12,000। अब यहाँ पे कहता है इन सब का जो कुल लाभ है 5290 रुपये है, तो ए का हिस्सा यहाँ पे पूछा हुआ। तो देखिए सबका मान यहाँ पे ए बी और सी का जो दिया है उसका अमाउंट रख दीजिए। सी को हम एक्स माने थे, इसका मतलब सी 12,000 है, बी 12,000 में 12,000 अधिक है, इसका मतलब 24,000 हो जाएगा, और 24,000 में 9,000 ए अधिक है, तो 24 और 9 9 4 13 33,000 इसका हो जाएगा। यहाँ से आप इनका पूंजी का अनुपात निकाल लीजिए। पूंजी का जो अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात हो जाता है। कब, जब सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, सबके लिए समय बराबर हो, तो इसीलिए हम पूंजी का अनुपात निकाल के लाभ का अनुपात निकालने के चक्कर में इसलिए यहाँ पे अनुपात निकाल रहे हैं। तो इसको जब काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, और फिर 3 चौका 12, 3 8 तरीके 24 और 11 33, 11:8:4। इसमें पूछा क्या है कि ए का हिस्सा क्या होगा। तीनों को जोड़ने पर 5290 का ये लाभ का अनुपात भी, पूंजी का अनुपात ये निकल गया, तो लाभ का अनुपात भी ये हो जाएगा क्योंकि बराबर टाइम है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लाभ का अनुपात भी क्या हो जाएगा, 11:8:4। लाभ टोटल कितना हुआ है, 5290 रुपया, और यहाँ अनुपात में कितना निकल के आ रहा है, 11 8 19 और 4 23, इतना बराबर 5290 रुपया। तो अनुपात एक बराबर कितना हो जाएगा, 5290 बटा में 23 से भाग कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 230 बार में ये कट जाएगा। मतलब अनुपात एक का मान कितना है, निकल के आया 230। किसका पूछा, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना है, 11। तो इसमें ए का हिस्सा जब निकालेंगे, ए का हिस्सा हो जाएगा 11 गुने 230, कितना आ जाएगा गुना करने पर 2530 रुपया, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक उद्योग में मोहन तथा सोहन ने पूंजी निवेश किया। सोहन मोहन से 2,000 रुपये अधिक निवेश किया। मोहन 12 महीना तथा सोहन 8 महीना, यहाँ पे टाइम सिर्फ नहीं है, याद रखिएगा, इसलिए जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात नहीं होगा, इसलिए इसको ध्यान रखना है। 8 महीना तक उद्योग में रहता है, वर्ष के अंत में कुल लाभ 16,500 प्राप्त होता है, जिससे सोहन का हिस्सा मोहन से 500 अधिक है, तो प्रत्येक का पूंजी लगभग कितना है। देखिए, मोहन है और सोहन है, दोनों का अनुपात हम निकाल के देखते हैं क्या आता है इसका रेशियो में। और मान लेते हैं कि मोहन को नहीं पता है कितना अमाउंट किया है, तो उसको एक अमाउंट मान लेते हैं कि 100 रुपया ये इन्वेस्ट किया है। लेकिन जो सोहन है, मोहन से कितना अधिक इन्वेस्ट करता है, ये 1 से 2,000 अधिक, मतलब जितना अमाउंट मोहन करता है उससे सोहन 2,000 अधिक इन्वेस्ट करता है। तो ये जो मोहन है, मोहन कितने महीना के लिए किया है, 12 महीना, इसलिए 12 से गुना तब तो लाभ निकलता है। फॉर्मूला आपको याद होगा, जब लाभ निकालना होता है पूंजी गुने समय निकाला जाता है। और सोहन कितना है, तो पूंजी इतना है, और टाइम कितना है, 8 है, तो 8 महीने के लिए। अब इन दोनों का अनुपात यहाँ से आपको कैसे निकालना है कि दोनों का जो वर्ष के अंत में है 16,500 है, 16,500 दोनों का है। एक का बोल रहा है कि सोहन का जो हिस्सा है मोहन से 500 अधिक है, सोहन अधिक है 500। 16,500 को अगर हम बांट दें 8,000 में, तो 8 दूना के 16,000 हो जाएगा। लेकिन 500 अधिक किसको मिला है, सोहन को मिला है, इसका मतलब सोहन को 500 अधिक देना है, इसका मतलब 8500
इसका फ़ायदा है और इसका फ़ायदा मोहन का 8,000 है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 8,000 लिखेंगे मोहन के ऊपर में, और सोहन के जो नीचे है उसमें लिखेंगे 8,500। ये अगर टर्म समझ में आया होगा तो आप यहीं से सॉल्व करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा। अब जो अनुपात है उसको निकाल लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 12x और यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस 8 दूना के 16,000 हो जाएगा, बराबर में 80/85। 16 × 85 और 17 × 85, 17 × 12x करेंगे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 17 × 12x बराबर 8x लगभग कितना आ जाएगा, x का मान 3368 आ जाएगा। तो प्रत्येक का पूंजी लगभग पूछा है कि लगभग प्रत्येक का पूंजी कितना होगा। तो एक का पूंजी तो निकल गया, x जो माने थे इतना, और 2001 में और जोड़ देंगे, x का मान कितना निकल के आया है 3368। तो a का तो हो जाएगा 3368 और b का हो जाएगा उसमें 2000 और जोड़ दीजिए, 2000 जोड़ने पर 5368। तो 3368 5368 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।